बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। रेस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और इस तरह जो हमारे जो बॉडी टिश्यू है उसमें रेस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इसलिए बॉडी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है दैन ऑक्सीजन। बॉडी टिश्यू में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के ज़रिए आ जाती है कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी वाल को क्रॉस करती है। तो इस तरह यह ब्लड कैपिलरी जब उसको क्रॉस करती है तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार प्लाज्मा में डिज़ॉल्व हो जाती है और जो 7% है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लाज्मा में डिज़ॉल्व होके यानी बॉडी टिश्यू से लंग के अंदर आ जाती है और फिर लंग से ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाती है थ्रू एक्सहेलेशन। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड जो है 7% वो डिज़ॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए हो जाती है, जबकि ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है के अंदर डिफ्यूज़ इन कर जाती है। और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और इस तरह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के ज़रिए 23% कार्बन डाइऑक्साइड वो इस तरह ब्लड जब चलता है बॉडी टिश्यू से लंग के अंदर आता है तो यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज के ज़रिए टूटता है हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड लंग में जाता है और फिर लंग से एक्सहेलेशन से बाहर हवा के अंदर चली जाती है। यहाँ पे देखें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रही है टिश्यू के अंदर, जबकि लंग्स के अंदर यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टूट रही है। तो ये जो 23% है कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के ज़रिए होती है, जबकि जो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है रेड ब्लड सेल के अंदर पानी के साथ मिलती है और कार्बोनिक एसिड बनता है। रेड ब्लड सेल के अंदर ही कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में बदल जाती है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, वो रेड ब्लड सेल से बाहर आ जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। तो ये बाइकार्बोनेट आयन रेड ब्लड सेल से प्लाज्मा में आते हैं तो इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए क्लोराइड आयन अंदर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट्स या हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है प्लाज्मा में डिज़ॉल्व होके यानी 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है सारी यहाँ पे 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट आयन के ज़रिए आती है। ये कार्बोनेट आयन प्लाज्मा में डिज़ॉल्व होके मूव करते हैं प्लाज्मा यानी बॉडी टिश्यू से लंग के अंदर। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन दोबारा रेड प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर चले जाते हैं और इस तरह क्लोराइड आयन बाहर जाते हैं क्लोराइड शिफ्ट के ज़रिए या हैमबर्गर फिनोमिना के ज़रिए। जब अंदर जाते हैं बाइकार्बोनेट आयन तो हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाते हैं और दोबारा कार्बोनिक एसिड बन जाता है और कार्बोनिक एसिड दोबारा टूटता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनने के बाद टूटता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूँ कार्बन डाइऑक्साइड लंग से होती हुई एक्सहेलेशन के ज़रिए हवा के अंदर चली जाती है। तो एक सवाल पैदा होता है कि जो पीएच है ब्लड की वो 7.4 क्यों कायम रहती है, यानी बढ़ती क्यों नहीं है या घटती क्यों नहीं है। ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पैदा हो रहे हैं कार्बोनिक एसिड के टूटने से वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाते हैं और हीमोग्लोबियानिक एसिड बन जाता है
तो इस तरह यहाँ पे यहाँ पे बन रहा है HHB और यहाँ पे हीमोग्लोबियानिक एसिड टूटता है हाइड्रोजन आयन और हीमोग्लोबिन में। तो बेसिकली इधर जो अमल होता है यहाँ पे रिवर्स होता है। तो इस तरह 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट आयन के जरिए डिफ्यूज आउट कर जाती है। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड 3 तरीके हैं, डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, यानी ये ब्लड प्लाज्मा के जरिए 7% आ रही है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 23% के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है रेड ब्लड सेल के अंदर, जबकि ज़्यादातर जो है 70% कार्बन डाइऑक्साइड वो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन के ज़रिए यानी बाइकार्बोनेट आयन के ज़रिए डिफ्यूज़ आउट कर जाती है। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल बायोलॉजी विद अमीर खान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। शुक्रिया।